गुड मॉर्निंग। अलजबरा हम लोग कर रहे थे। ये सवाल तो आ गए होंगे तुम्हें। वेरी गुड। हम उन सवालों में पहुंच गए थे जिसमें ऊपर नीचे बराबर नहीं है, लेकिन ऊपर का स्क्वायर ऊपर है, नीचे का स्क्वायर नीचे है। इसकी शक्ल देख के तुम्हें स्क्वायर तो एहसास हो ही रहा है। ऐसे सवाल में हम लोग 3x + 1/2x = 3। अब हमें ये चाहिए तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इसका हम अगर स्क्वायर करें तो 9x² + 1/4x² + 2 × 3x × 1/2x = ऐसा करना पड़ेगा। हमें यहाँ इसकी तो वैल्यू निकालनी है। हमें ये चाहिए यहाँ पर इसकी गुणा, यहाँ ऐसे हम यहाँ से ला सकते थे ऐसे। देखो ये वाला सेक्शन यही है। x से x कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पर 9 है, -3 होगा। क्या उत्तर? 6। सी सही उत्तर है। सबको आ गया? अब जब ये सवाल है तो इसके अंदर ये ऐसे का ऐसा स्क्वायर दिख रहा है, तो इसके अंदर यहाँ गुणा, यहाँ 2, x से x कटा, 2 से 2 कटा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये 3 आएगा 6। आया सबको? डायरेक्ट करना किसको नहीं आया? बहुत अच्छा हुआ, ये सबको आता है। अब यहाँ ऊपर वाले का स्क्वायर ऊपर, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे, ऊपर नीचे बराबर नहीं है, तो यहाँ इसकी गुणा, यहाँ 2 से 2, x से x 5 बच गया। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 5 59। बी सही उत्तर। ऐसा पूरी क्लास में कौन है जिसको सवाल सीखना और आया नहीं है? अब देखो ये अलग अलग कंडीशन है, इसमें क्या दिया क्या चाहिए, इससे पहले वाले में क्या दिया था क्या चाहिए, अलग अलग टाइप हैं ये, हाँ या ना? तो ये अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग टाइप को हम लोग देखेंगे इसके अंदर। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? यहाँ पर ऊपर वाले का स्क्वायर है ऊपर, नीचे वाले का स्क्वायर है नीचे। अब यहाँ क्या लिखूं? यहाँ x³ से x³ कटेगा, 2 से कटेगा 3, 2 से कटेगा 2, अब बच गया 3। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 3। अब भी नहीं आया। इसमें देखना है ऊपर नीचे बराबर नहीं है। ऊपर का स्क्वायर ऊपर, नीचे का स्क्वायर नीचे है। इसमें यहाँ गुणा, यहाँ 2, x की पावर 5, 2 से कटेगा 2, 3/2 हो गया। 4 ये 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 सही 1/2, 47 सही 1/2 या 47.5। ऐसा कौन है जिसको सीखना और आया नहीं है? सबको आ गया? तेरे को आया? कभी झूठ बोल रही हो? वेरी गुड। तेरे को भी आया? आज सो ली? सबको आ रहा है समझ में? क्या करना चाहिए? ऊपर का स्क्वायर ऊपर, नीचे का नीचे है। यहाँ गुणा, यहाँ 2, ये काट दूं, 8/5 हो गया। 12 का स्क्वायर माइनस 8/5 20, 14 पंजे 70, 2 72 माइनस 8 कितना आया? 712/। अब किसको नहीं आया? वेरी गुड, सबको आ रहा है। ऊपर नीचे बराबर है। कुछ
कॉमन है? कुछ कॉमन है? ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे है? जब ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे नहीं है तो कुछ कॉमन मिलेगा, वरना इसका देखो ऊपर नीचे बराबर नहीं है, इसका स्क्वायर होना चाहिए था, नहीं है। कितने से कट रहा है? इसको 3 से काटूं तो जमा बराबर आया। अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 9x² जमा 1/4x² जमा 2 गुणा 3x गुणा 1/2x बराबर 16। इस ऑरेंज का स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ x से x कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 3 इधर आएगा। 9x² जमा 1/4x² बराबर 13। कितने से गुणा? इसको 5 से गुणा करूं तो क्या आएगा? 45x² जमा 5/4x² बराबर 65। कितना और जोड़ू? यहाँ +1 कितना उत्तर? क्या दिया, क्या पूछा, कैसे आएगा? कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? हाँ, अब तुम्हें क्या दिया? अब तुम्हारे पास अपने पेरेंट्स को याद करो, अपने घर को याद करो। अब तुम्हारी ज़रूरत क्या है? अब 2 बातें देखो, क्या तुम्हारे पास है, क्या तुम्हें चाहिए। मैं था या और सरकारी नौकरी लगी। हाँ या ना? आज कुछ मैसेज थे मेरे पास इसी प्रकार के। जब हम वहाँ गए श्री गंगानगर, तो श्री गंगानगर एक लड़की पुलिस में लगी थी, अनीता। वो अनीता पुलिस में लगी। उसने कहा सर जब आप गंगानगर में आओ तो खाना हमारे पास खा लेना। तो होटल का खाना गला सड़ा खाने की बजाय किसी के घर खा लें तो वो बढ़िया, उससे अगलों को भी अच्छा लगता, हमारा भी स्वास्थ्य ठीक बना रहता है। उसके पास गए तो उसने क्या लिखा कि हमारे जो अरमान थे सारे अरमान पूरे हो गए, नौकरी भी मिल गई, हम भी घर पहुंच गए। तो उसके ऊपर एक ने लिखा हमारा तक कोई अरमान पूरा नहीं हुआ, ना आप मिले ना नौकरी। अब ना आप मिले ना नौकरी मिली, तो ये नौकरी तब मिलेगी जब ये अलजेब्रा चल रहा है। अब इस अलजेब्रे को ऐसा रगड़ दो कि कहीं से भी सवाल आए किसी भी उसमें एग्जाम में तो ये नंबर ना कटे। ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी तो ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे कर लो, अर्थमेटिक चल रहा है तो अर्थमेटिक को ऐसे कर लो। हर रोज 5-4 घंटे इसके ऊपर पढ़ना पड़ेगा। ये 5-4 घंटे का काम है तुम्हारा। जिन लोगों ने पहले अलजबरा कर रखा है, ये 15-20 सवाल होते हैं, 15-20 सवाल उनके 15-20 मिनट में हो जाते हैं, तो उनके पास टाइम बचता है। उन्हें उसके साथ बाकी सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। और जिन लोगों ने पहले नहीं कर रखा तो उनका टाइम इसमें ज़्यादा लगता है, तो फिर उन्हें मैथ का काम करना है। अब ये हर एक आदमी के लिए अलग अलग कंडीशन और अलग अलग सिचुएशन है। अब घर में क्या है क्या नहीं है, तो अंकुश से बुरा हाल तो तुम्हारा नहीं होगा। अब अंकुश कुमार है, कौन से गांव का था, खेड़ी मतराऊ। तो अब उस लड़के ने मेहनत करके पढ़ाई करके क्या बताया कि उसका कॉपियों का इतना बड़ा गट्ठा और पेनों का इतना बड़ा ढेर, वो तुम सब ने देखा है। अब नौकरी लगने का रास्ता तो ये कॉपी भरना और पेन खाली करना है, पेन की स्याही कॉपी पर जाना, ये हार्ड वर्क है। अब जो इस काम को कंटिन्यू कर रहा है, कंटिन्यू, और हर महीने उसकी कॉपियों की संख्या बढ़ रही है, खाली पेनों की संख्या बढ़ रही है, तो एक दिन नौकरी तक पहुंचेगा। और वैसा नहीं हो रहा तो सिर्फ कहने से क्या होता है। तुम्हें कोई बताएगा लाइब्रेरी चले जाओ, कोई बताएगा सेल्फ स्टडी कर लो, कोई बताएगा कुछ भी कर लो। यहाँ क्लास में तुम्हारा अलजेब्रा चल रहा है, तुमने घर पे जाके यही अलजेब्रा अच्छे तरीके से सीखा, कहाँ दिक्कत आई इस बात में?
जो ऐसे हर रोज का काम हर रोज करता जाएगा, किस दिन ट्रिग्नोमेट्री के 5 चैप्टर पूरे आते मिलेंगे, किसी दिन अलजेब्रा आता मिलेगा, किसी दिन अलजेब्रिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते मिलेंगे, किसी दिन परसेंटेज पूरा आता मिलेगा, किसी दिन तुम्हें रेशियो, प्रोपोर्शन, एजिज, मिक्सचर और पार्टनरशिप पूरा आता मिलेगा। हाँ या ना? एक एक बार करने में जो आदमी पहले से ही इम्पेशेंट है, मुझे तो आज ही सरकारी नौकरी चाहिए, तो कोई इलाज है नहीं। अब जिन लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए आज नहीं तो कल, जिस दिन सरकारी नौकरी मिलेगी उस दिन तक तैयारी पूरी चलेगी, तो फिर उन लोगों को इन सवालों को धीरे 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 सीखते जाना है। तुम पढ़ाई में कमजोर, तुम पढ़ाई में अच्छे, 2 बार कम 2 बार ज्यादा, इतना फर्क है हार्डवर्क का। उसके अलावा क्या? अब अंकुश किस कंडीशन में है? सरकारी स्कूल में पढ़ा था, घर वालों ने उसकी पढ़ाई पर कितना ध्यान दिया होगा, उसके पर्सनल एफर्ट्स बहुत ज्यादा एप्रिसिएबल हैं। उसके पेरेंट्स ने उसका मोरल डाउन नहीं होने दिया, उसके जो टीचर थे उसने उसके मोरल को अप किया, लेकिन इसमें उसके पर्सनल एफर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। कभी भी नेगेटिविटी नहीं आने दी और लगातार पढ़ा। अब भी हर रोज पढ़ता है। आज भी उसका मैसेज आया हुआ था कि सिंधु घाटी की सभ्यता का पूरा चैप्टर पूरा रिवाइज कर दिया। अब उसकी स्पीड ज्यादा है, अब उसके पास जो मैथ का काम है वो काम करने के बाद टाइम बचता है। और जो लोग पढ़ाई के बाद ऐसे लगे रहते हैं तो उनको हायर पोस्ट पर जाना कंपैरेटिवली आसान है बाकी लोगों की बजाय। क्यों? क्योंकि मानसिक टेंशन नहीं है अब उनको। सरकारी नौकरी सबके लिए नहीं है, लेकिन जो पढ़ता है, पढ़ने वाला कौन रह गया? अब जिनको अलजेब्रा पूरा आ जाएगा, जिनको ट्रिग्नोमेट्री पूरी आ गई, उनको कैसे सीएचएसएल क्लियर नहीं होगा? सीएचएसएल का पेपर आने वाला है, सर आप थोड़ी सी ताकत लगाओ। हमारी ताकत से काम थोड़ी बनेगा, तुम्हारी ताकत से काम बनेगा। न्यू जर्नल 1 महीने में 1 किताब लेकर के पूरी कर देनी चाहिए। हर महीने 1 बार किताब करो। एक बार जब तुम सवाल करोगे उस किताब के पूरे, तो 1 दिन में जब वो किताब होने लगती है, 2-3 घंटे में किताब होने लगती है। हर बार तुम्हारी स्पीड बढ़ती है, उससे एक्यूरेसी बढ़ती है। अब सभी टेस्ट ऐप के ऊपर हैं। किसी और टाइम एक टेस्ट खोला, उस टेस्ट को दिया, उसका सॉल्यूशन वीडियो उसके साथ अटैच है। जहां जहां तुम्हारी कमी है पता चल जाएगा। अब ये एफर्ट तो तुम्हें करने पड़ेंगे कि जब तुम्हारे हाथ में मोबाइल है तो तुम उस टाइम पर इंस्टा देखोगे या आईसीएस कोचिंग सेंटर के ऐप पर टेस्ट दे करके देखोगे। जैसा तुम आज कर रहे हो वैसा तुम्हारा कल फ्यूचर होगा, गारंटीड। हाँ या ना? yes, अब एकदम से नहीं होता कि आज ही चाहिए, धीरे 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 धीरे। क्या तुम्हें ऊपर नीचे बराबर दिख रहा है? क्या तुम्हें ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे दिख रहा है? ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर दिख रहा है? कुछ गड़बड़ है? क्या 5 गड़बड़ है? क्या करना चाहिए? 5 से इसको भाग करें तो 5x² जमा 1/4x² बराबर डिवाइडिंग ईच टर्म बाई 5। पूरी इक्वेशन को किसी भी चीज से गुणा या किसी भी चीज से भाग कर सकते हैं। ये बात किसको नहीं आई? अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर आएगा तो 25x² जमा 1/16x² जमा 2 गुणा 5x² गुणा 1/4x² बराबर 9। x की पावर 4 आएगा, इससे ये कटेगा, 2 से ये कटेगा, 5/2। ये इसमें से 5/9, 5/2 मतलब 2.5 घटेगा। 9 में से 2 गया 7, फिर एक और घटेगा 6, सही 1/2। अब कितने से गुणा करना है? तो गुणा 3 75, गुणा 3 और गुणा 3। अब यहाँ 6 3 18 और ये 3/2। इस 3/2 को 1 सही 1/2, 19 सही 1/2 या 19.5 कर सकते हैं। यहाँ +1 और करना पड़ेगा, +1 +1 तो 20.5। क्या तुम ये बात समझ गए? क्या तुम्हें एक एक स्टेप आया? क्या तुम्हें अपनी कामयाबी का एक एक स्टेप आया या नहीं आया? आ गया। बोला मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, तो बहुत अच्छी बात है, बेरोजगार रह लो।
तुम अपनी एग्जिस्टिंग कंडीशन से अगर सेटिस्फाइड हो तो बिल्कुल सही है, मत पढ़ो। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे अपना जीवन बदलना है तो फिर तुम्हें पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी। हाँ या ना? yes, आगे बढ़े क्या? yes, मुझे बताना क्या फालतू लग रहा है इसमें? सबको पहचान हो गई ना? yes, क्या करूं? लिखूं क्या? 3x की पावर 5 जमा 1/5x की पावर 5 बराबर 5 पावर से कितनी पावर हो गई? 5 पावर से। अब क्या करूं? इसका स्क्वायर बोलना पड़ेगा। 9x की पावर 10 प्लस 1/25 x की पावर 10 प्लस 2 इंटू 3x की पावर 5 गुणा 1/5 x की पावर 5 और बराबर 25। 5 का स्क्वायर 25। इससे ये कटेगा 6/5, उधर जाके घटेगा 25 माइनस 1.2 बोल दूं? इसको एक सही 1/5 बोल दूं? 1/5 बराबर 20% बराबर 0.2, 2/5 बराबर 40% बराबर 0.4, 3/5 बराबर 60% बराबर 0.6, 4/5 बराबर 80% बराबर 0.8। क्या तुम्हें ये बातें आती हैं? पक्की बात है? एक सही 1/5 को 1.2 बोल दूं? 25 में से गया 24 और 0.2 गया तो 23.8। कुछ पल्ले पड़ा? कितने से गुणा करना है? कितने से? तो ये गुणा 4, ये गुणा 4 और ये गुणा 4। 4 8 32 का 2, 23 चौक 92 और 3 95। अब इसमें कितना जोड़ना है? +1। कितना हो गया? 96.2 सही उत्तर। अब इससे बढ़िया तुम्हें जीवन का फलसफा मिल नहीं सकता। क्या दिया, क्या फालतू है, क्या घटाना है, क्या स्क्वायर करना है, कितने से गुणा करना है, क्या जोड़ना है। हाँ या ना? yes, sir। जो मैंने बोला समझ में आया? yes, बहुत बढ़िया। सबको आता है? yes, ऊपर का स्क्वायर ऊपर है? no, नीचे का स्क्वायर नीचे है? no, ऊपर का स्क्वायर कहाँ है? नीचे। और नीचे का स्क्वायर आ रहा है सबको? yes, तो ऊपर क्या होना चाहिए? 3x। नीचे क्या होना चाहिए? कैसे आएगा? ऊपर 3 चाहिए, नीचे 2 चाहिए। ऊपर कितना चाहिए? नीचे, ऊपर, नीचे। हर एक को कितने से गुणा किया? जितना ऊपर चाहिए उतने से ऊपर गुणा, जितना नीचे चाहिए नीचे गुणा। जितना ऊपर चाहिए और जितना नीचे चाहिए। ये बात किसको नहीं आ रही? वेरी गुड। इस 2 से इसको काटूं तो क्या बनेगा? जमा 3 से इसको काटूं तो बराबर कितना? ये बदलना किसको नहीं आया? ये बात पक्की है क्या? वेरी गुड। करेंगे अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अभी मैं हट गया क्या? अच्छा हट गया। अगला पेज पर निकाल लिया, 9 पर टिक कर दिया। अभी इसका क्या करें? 9x स्क्वायर जमा 1/4x स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ गुणा, यहाँ 2, यहाँ गुणा। x स्क्वायर से x स्क्वायर, 2 से 2 कितना घटेगा?
कितना उत्तर आया? सबको आ गया? इसकी कंडीशन और इसकी कंडीशन दोनों की बराबर हैं, तो दोनों के एफर्ट्स और दोनों की तरीका दोनों अलग अलग हैं, दोनों की टाइमिंग अलग अलग है सक्सेसफुल होने की। हाँ या ना? बोलो ना। सारी चीजों को, सारे अरमानों को छोड़ करके अपना जीवन बेहतर बनाना है ना, गरीबी काटनी है, तो कोई भी गरीब से गरीब बच्चा इस काम को कर सकता है। कोई किसी कंडीशन पर हो ये काम कर सकते हैं। ये अलग अलग जगह जा करके ये बातें जो बताते हैं तो ये कारण है, उसका कारण यही है कि वे कर गए तो हम क्यों नहीं। एक ये लगे कि कितना ही पढ़ लो कुछ होना ही नहीं, एक ये लगे कि हाँ जो पढ़ता है वो लग जाता है। हाँ या ना? पढ़ाऊँ आगे? वेरी गुड। सबको आता है? ऊपर का स्क्वायर ऊपर है? ऊपर का स्क्वायर कहाँ है? और नीचे का स्क्वायर? अब है तो मांगेगी वो, ऊपर टांग ऊपर न कर रही है। ये बात आती होगी ना सबको? इसमें ऊपर क्या आना चाहिए और नीचे? तो इसको कितने से गुणा करें? मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई 5/2। मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई। ऐसे कितने लोग हैं जिनको अब भी नहीं आया? 2 से 2 कटेगा, क्या लिखूं? जमा। 5 से 5 कटेगा, 1/2x बराबर कितना? सबको आ गया? अब क्या करना पड़ेगा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयर करेंगे। इसका स्क्वेयर क्या लिखूं? कितना उत्तर आ गया? ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये सीखना और अब भी नहीं आया? अब इन सवालों को जब तुम अपने हाथ से करोगे और शुरुआत से यहाँ तक लिखते लाओगे सवालों को, तो तुम्हें पता चलेगा कि जब ऊपर नीचे बराबर हो, जब ऊपर नीचे बराबर ना हो, जब स्क्वायर हो, जब ऊपर किसी चीज़ से गुणा कर रखा है, जब ऊपर किसी चीज़ से भाग कर रखा है, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग कंडीशंस तुम्हें दी जा सकती है। अब पेपर के अंदर ऐसा या इससे थोड़ा बहुत बदल के सवाल देगा, अगर ऐसा देगा तो तुम लोग कर दोगे फिर पेपर में। ऐसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कैसे कर दोगे? हाँ या ना? थोड़ा आगे बढ़ेगा? क्या करना चाहिए? सबको आया? नीचे का? नीचे का स्क्वायर कहाँ है? तो ऊपर का स्क्वायर कहाँ है? ऊपर क्या होना चाहिए? किससे गुणा करूं? मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई 3/4। अब ऐसे कितने लोग हैं जिनको अब भी नहीं आया? 4 से 4 कटेगा, क्या बना? 3x जमा 3 से 3 कटेगा बराबर आया। इसका स्क्वायर बोलो। अब यहाँ गुणा 2, यहाँ गुणा x से x गया, इससे कटेगा तो ये 2, ये गया 3/2। 3/2 घटेगा तो 1.5 घटेगा। 36 में से गया 35, एक और गया 34.5। आया क्या? ए सही उत्तर है। कोई डाउट है? अब हर सवाल में क्या दिया, क्या पूछा, क्या दिया, क्या पूछा, ये दिमाग लगाना है। 2-4 बार इन सवालों को करोगे, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई, बस। और क्या है? नीचे का स्क्वायर कहाँ है? ऊपर का स्क्वायर? क्या करना चाहिए? कितने से गुणा? इसको? इसको? आया? वेरी गुड। अब 5 से 5 गया, 4x³ 4 से 4 गया, 1/5x³ बराबर। अब इसका स्क्वायर क्या लिखूं? प्लस इसका बराबर 8 का स्क्वायर। अब यहाँ गुणा, यहाँ गुणा, यहाँ 2, ये x³ से x³ कटा -8/5।
इस 8 का मतलब है 1 सही 3/5 और इसका मतलब है 1.6। 64 में से गया 63, एक और गया 62.4। ए सही उत्तर। अब यह सवाल किसको नहीं आया? पक्का आ गया? थोड़ा सा आगे बढ़े? कोई डाउट है? वेरी गुड। ये सबको आता है। ऊपर नीचे स्क्वायर बराबर है। ऊपर नीचे स्क्वायर, ऊपर नीचे स्क्वायर बराबर नहीं है। ऊपर नीचे स्क्वायर बोलते ही नहीं। स्क्वायर में ऊपर नीचे बराबर। बैठे आराम से। क्या चाहिए पता चल रहा है क्या? ऊपर नीचे बराबर है क्या? ऊपर नीचे बराबर है। ऊपर नीचे बराबर चाहिए। ये किसका स्क्वायर दिख रहा है? 2x का। और ये किसका? कैसे आ सकता है? सारे को 2 से गुणा कर दो। ऊपर क्या आया? जमा बराबर आया। इसका ही स्क्वायर है। इसका स्क्वायर करेंगे 36 - 2। यह सवाल किसको नहीं आया? ऊपर नीचे बराबर है। बराबर है। ऐसे चाहिए। फिर बाद में 9 से भाग कर देंगे इसको। ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। तो 12 का स्क्वायर 144 - 2 142। इसको 9 से भाग, इसको 9 से भाग, देखो ये आएगा। तो इसको भी 9 से भाग। 142/9 बी सही उत्तर। आया? नहीं आया? जो इन सवालों को यहां तक करके लाएंगे ना अपने हाथ से, उनको आएगा, वरना उनकी रेल छूट जाएगी। अब ऊपर नीचे बराबर है। बराबर है। 4x² जमा 1/4x²। ये था, इसको 4 से भाग कर दिया। अब बोलो नहीं आया? हाँ भाई, मना करने वाले अंकल। मना कर रहा था अभी इससे पहले सवाल पर। अब बोल नहीं आया? आ गया। ये क्या दिख रहा है तुम्हें और क्या है ये पता चल रहा है? ये है, इसको 4 से भाग करके लिख रखा है। और ये निकालने के लिए इसका स्क्वायर करके 2 घटाएंगे। कितना लिख दूं? कितना लिख दूं? अब इसको 4 से भाग, इसको 4 से भाग, इसको 4 से भाग। 49/2 24.5। एक बार कह दो नहीं आया? सबको आ गया? अब किसी को ये नहीं पता कि 49/2 था, 24.5 क्यों लगा दिया? फिर उनको क्या कहें? उनके लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं है। ऊपर नीचे बराबर है? मुझे तो दिख नहीं रहा। ये 25x² जमा 1/25x²। ये था, इसको 25 से गुणा कर रखा है। ये इसका स्क्वायर आएगा अगर करेंगे तो। 3 का स्क्वायर 9 - 2 कितना? इसको 25 से गुणा करना है। 25 × 7 = 175।
कोई ऐसा है जिसको नौकरी चाहिए और सवाल समझ में नहीं आया? फिर घर जाके इनको रिवाइज करना है, और ये सवाल समझ में ना आए तो ऐप पर ये सारी क्लासेस हैं अवेलेबल। जितने लोग अब ये सोचते हैं कि ऐप के बिना काम चल जाएगा, तो गलत सोच है। 10 और दिन बाद ट्रिग्नोमेट्री कितने लोगों को याद रह जाएगी? उस टाइम पर क्रैश कोर्स में उसको रिवाइज करना पड़ेगा। 10 और दिन बाद रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एजिस और मिक्सचर कितनों को याद रह जाएगा? अब जो लाल किताब है वो कितने लोगों को याद है? सेंटर में अगली बार रिवीजन का जो नंबर आएगा वो 1 साल बाद आएगा, तब तक पुराने वाला बिल्कुल साफ। खेत में जाके ट्रैक्टर से बातें चलते हैं, कल्टीवेटर लगा के खेत में बा देते हैं। थोड़े से दिनों में वो निशान, बाने के निशान पहले दिन बहुत शार्प होते हैं, दूसरे दिन थोड़े से कम, तीसरे दिन और कम, चौथे दिन और कम, 15 दिन बाद बाने की निशान ही खत्म हो जाते हैं। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद कैसा हो जाता है खेत? जैसे कभी छेड़ा ही नहीं। जो चीज़ तुमने 6 महीने से आज तक छेड़ी नहीं है, तो वो ऐसी होली जैसे कभी छेड़ी ही नहीं। मैंने जो बोला समझ में आया? जब तुम अपने घर जाओ, यहाँ से रास्ते में खेत दिखते होंगे, खेत में देखना कि पहले आज ही बा दिया, 1 हफ्ता पुराना बाया हुआ, 1 महीना पुराना बाया हुआ, 6 महीने पुराना बाया हुआ, 1-2 साल पुराना बाया हुआ। तो वैसे ही हमारा ये पढ़ाई है, हाँ या ना? कुछ पल्ले पड़ रहा है? जैसे अच्छी फसल होती है तो आज खेत को संवार दिया, 15-20 दिन में दोबारा फिर करना पड़ता है, 15-20 दिन में फिर से करना पड़ता है। जिन खेतों में फसल अच्छी होती है उनके मालिक उस खेत को पहले ऐसे बा के तैयार करते हैं, कल्टीवेट करते हैं उसको। वैसे ही हमें भी करना पड़ेगा। जो संडे होते हैं उसमें पुराना सिलेबस रिवाइज कर लें, और रिवाइज करते हुए जो चीज़ भूल गए उसको क्रैश कोर्स खोल करके उसको कर लें। तो ये पढ़ना पड़ता है, ये पढ़ना सबके बस की पढ़ना थोड़ी ही है। बहुत अच्छा काम है ना कि इंस्टा खोल करके देखते जाओ रील। आगे बढ़ें, सबको आ रहा है? ऊपर नीचे बराबर है? ये देखा करो, यहां +1 कर लेंगे। अब ऊपर का स्क्वायर ऊपर, नीचे का स्क्वायर नीचे है। ऐसे थोड़ी बहुत तो डॉक्टरी करेगा ये कितना है? 6 का स्क्वायर, 2 घटा दो, अब कह दो नहीं आया। सबको आ गया? ऊपर नीचे बराबर है? यहां भी है। क्या करना चाहिए? प्लस प्लस कितना हो गया? 11 का स्क्वायर, 2 घटाओ, एक बार बोलो नहीं आया। कुछ मिट्टी के माँ आराम से बैठे हैं, बोला हमने क्या मतलब है, बराबर है ना सही। ऊपर नीचे बराबर है? कुछ फालतू है? क्या फालतू? पहले 2 से भाग करते हैं इसको, क्या आएगा? 2x जमा 1/3x बराबर 4। अब ऊपर का स्क्वायर ऊपर है? ऊपर का स्क्वायर कहाँ है? और नीचे का? अब इसको ऊपर लूँ तो 3x जमा 1/2x बराबर 6। 3/2 से गुणा, 3/2 से गुणा, 3/2 से गुणा। अब इसका स्क्वायर 9x स्क्वायर जमा 1/4x स्क्वायर बराबर 36। अब यहाँ गुणा, यहाँ गुणा, यहाँ 2 -3 कितना आया?
अब ये कितने से गुणा है? 3 से गुणा करूं तो 27x² जमा 3/4x² बराबर 33 को 3 से गुणा और +1 कितना उत्तर आया? क्या दिया, क्या पूछा, कैसे आएगा पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा? इन सवालों को करके देखना आराम से। ऊपर नीचे बराबर है? कुछ फालतू है? क्या फालतू? 3 से भाग करके क्या लिखूं? ऊपर क्या चाहिए, नीचे क्या चाहिए? क्या लिखूं? 5x² जमा 1/2x² बराबर कितने से गुणा करेंगे? कितने से गुणा? बोलते ही नहीं है। अब इसका स्क्वायर क्या आएगा? इसका स्क्वायर कर दूं? माइनस करना पड़ेगा। यहाँ गुणा, यहाँ गुणा, यहाँ 2, कितना आ गया? कितने से गुणा करना पड़ेगा? तो गुणा ये आएगा 125x4 जमा 5/4x4 बराबर 5 पंजे 25, 5 निम 45, 2 47। कुछ पल्ले पड़ा? पक्का? वेरी गुड। ये आज नहीं करते हैं, वैसे तो 4 पावर पहले स्क्वायर करेंगे 7, फिर स्क्वायर करेंगे 47, है ना? पर इसको मैं आज करवाता नहीं हूं तुम्हें। अब तक के ये सवाल जो स्क्वायर करने वाले हैं और प्लस से प्लस उत्तर चाहिए, अभी तो प्लस से प्लस उत्तर चाहिए, माइनस से माइनस उत्तर भी चाहिएगा, माइनस से प्लस उत्तर भी चाहिएगा और प्लस से माइनस भी चाहिएगा। तो उसके अंदर फार्मूले तो तुम्हें आते ही हैं। 3 फार्मूले तुम्हें आते हैं क्या? a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू, सबको आता है? a - b का होल स्क्वायर और a² - b² बराबर a + b इंटू। यह सवाल किसको नहीं आया? सबको आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? बहुत खुशी की बात है। ये 3 फार्मूले हमारे साथ चलेंगे अभी कम से कम 10 दिन। कभी प्लस से प्लस चाहिएगा, कभी माइनस से प्लस चाहिएगा, कभी माइनस से माइनस चाहिएगा, कभी प्लस से माइनस चाहिएगा, कभी माइनस से ये और कभी इससे ये, ऐसे चाहिएंगे। हाँ या ना? वेरी गुड। जब तुम थोड़े से बड़े हो जाओगे तब a - b का होल स्क्वायर +4ab = a + b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर -4ab। आया? सबको आया? कोई डाउट है? क्लियर है? आगे बढ़े? सबको ये बात आ रही है समझ में? इन फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। सबको आते हैं लिखने? लिख के दिखाना सभी। मैंने 5 फार्मूले लिखे, फटाफट लिख के दिखा दो।
लिख दिए? सब ने लिख दिए? अपने पड़ोसियों का चेक करके बताना किस किस ने सही लिख दिए। सब लोग अपने दोनों तरफ के पड़ोसियों का चेक करके बता दो। जितनों ने सही नहीं लिखे और तुम उनके साथ बैठे हो तो बिल्कुल सही बैठे हो। भगवान तुम्हारा भला करे।